हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आपका स्वागत है और आप अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए आभारी हूँ। दोस्तों, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कब कब ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पौधे को अपने बचाना चाहते हैं, वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बताने वाले हैं कि रिपोर्टिंग का एक प्रोसेस क्या होता है। अगर पॉइंट दर पॉइंट आप समझते जाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, पौधे को गमले से सफलतापूर्वक निकालना पड़ेगा। हमें गमले में जिस पौधा है हमारा, जिसको हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसको हमको सफलतापूर्वक निकालना पड़ेगा। सफलतापूर्वक का मतलब यह है कि जब बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल से उस गमले में रहता है तो मिट्टी बहुत जम चुकी होती है, खासकर नीचे की मिट्टी। तो जब आप पौधे को खींचते हैं तो उससे मदर रूट को डैमेज होने का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में गमले को थोड़ा थोड़ा पुश करिए, फिर मिट्टी को ढीली कर लीजिए। उसके बाद आप गमले को ढीला जब हो जाएगा तो उससे पौधा आप निकाल लीजिए। आसानी से निकल आता है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब पौधा आपका बाहर आ गया तो पौधे की जड़ को अच्छी तरह से नल के नीचे रखकर धुल लें, अच्छी तरह से। उसके बाद आसपास रेशे जैसी जो पतली पतली जड़ें होती हैं उनको काट दें। ध्यान रहे मदर रूट को गलती से भी ना काटें, और जिस कैंची से काटें उसको भी उसी फंगल वाला एक पाउडर आता है उसके ज़रूर उस पर लगा लें। या अभी मैं बताऊंगा, आप लिक्विड आपको बनाना ही पड़ेगा। आप पहले ही बना लीजिए एंटी फंगल का, उसमें आप भिगो लीजिए अपनी कैंची को, तब आप काटिएगा। उसके बाद दोस्तों, इस पौधे को बाल्टी में उतना पानी लें जितने में इससे जड़ें डूब जाएँ उसकी। उसमें 1-1.5 चम्मच एंटी फंगल पाउडर घोल दें, अच्छी तरह से घोल दें। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए कम से कम उसी में छोड़ दें। उस पौधे को जड़ का हिस्सा पूरा भीगा होना चाहिए। अब आपकी जो जड़ें हैं उनमें अगर फंगस होगा तो पौधा जड़ में पूरी तरह से फंगल मुक्त हो जाएगा। अब आपके पौधे की जड़ में फंगस नहीं होगा, यानी जब नया उसका आप रोपेंगे पौधे को तो आपकी जड़ें गड़बड़ नहीं होगी। उसके अलावा अगला पॉइंट, पुरानी मिट्टी को अलग निकालकर धूप में सूखने के लिए रख दें। 1 हफ्ते बाद इसको खाद आदि मिलाकर नए पौधे लगाने में काम आएगा। यानी पुरानी मिट्टी दोस्तों आपकी काम आ जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि रिपोर्टिंग में आप मिट्टी ज़रूर बदल दीजिए। रिपोर्टिंग के प्रोसेस में मिट्टी ज़रूर बदल दीजिए। पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल मत करिए, नई मिट्टी ही लीजिए। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यकर तरीका आपके पौधे के लिए यही रहेगा। अब नई मिट्टी जब बनाएं दोस्तों तो उसमें 30% बालू ले लें, 30% गोबर खाद ले लें, 1-2 चम्मच नीम की खली डाल दें। आपके पास अगर राख पड़ी है जली हुई लकड़ी की, वो भी मिला दीजिए। प्लस एंटी फंगल पाउडर 1-2 चम्मच ज़रूर मिलाएं। डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना बड़ा है, आपका कितना मिट्टी उसमें लग रही है। ठीक है, आप 6 इंच के अगर पौधा है, पॉट है आपका, तो 1 चम्मच ज़रूर मिलाएं, 1.5 चम्मच। उसी हिसाब से आप अपना पौधा बड़ा है, जितना गमला बड़ा है आपका, उसी हिसाब से, या जितना मिट्टी लग रही है उस हिसाब से आप उसमें एंटी फंगल पाउडर मिला लें। ध्यान दें दोस्तों, उसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और हाँ, 15% कोकोपीट भी मिलाएं अगर आपका गमला मिट्टी का है तो, नहीं तो नहीं। ये सब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको और जल्दी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अगर मिट्टी का गमला है तो उसमें 15% कोकोपीट भी मिलाएं। अगर आपका गमला प्लास्टिक का है, अगर आपका गमला सिरेमिक है तो ना मिलाएं दोस्तों। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि पौधा जो आपने लगाया था वो गमले के हिसाब से छोटा पड़ रहा है तो गमला भी बड़ा ले लें, ताकि पौधा विकसित होने के लिए जड़ों को फैलने का स्पेस मिल सके। आपने जड़ों की प्रूनिंग कर दी, पत्ते रेशे जो जड़ें थे हटा दी, लेकिन पौधे को नया लेवल पाने के लिए, नया ऊंचाई पाने के लिए, नई ग्रोथ पाने के लिए अब नेक्स्ट लेवल का एक स्पेस चाहिए, तो वो आपको नया गमला ही दे सकता है। तो बेहतर हो आप नया गमला भी ले लें। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट देखेंगे दोस्तों वो है कि ड्रेनेज ज़रूर चेक करें। गमले में कम से कम 2 ड्रेनेज होना तो बहुत अनिवार्य है। कभी कभी एक ड्रेनेज बंद हो जाता है दोस्तों और हमें बहुत बाद में पता चलता है। ऐसे हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और देर से पता चलता है। लेकिन अगर आपके पास आपके पॉट में 2 होल रहेंगे, 2 ड्रेनेज रहेगा वाटर का, तो एक बंद भी हो जाएगा तो दूसरा तो कम से कम एक्टिव रहेगा ही।
तो ऐसा ध्यान रखें। हाँ, ये बात अलग है कि आप ये चीज़ मिट्टी में बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, मिट्टी का पॉट है, सिरेमिक में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देखना है कि अगर प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं, प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम 2 होल तो ज़रूर कर दें। अब आप पौधे को उसी तरह लगा दें जैसा आप नया पौधा लगाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, आपने करीब 15 मिनट तक जड़ों को एंटी फंगल लिक्विड में भी भिगोया था। मैंने बताया था ना कि ताकि जड़ें फंगस फ्री हो जाएं। तब जड़ें पर्याप्त पानी ग्रहण कर लें, यानी आपकी जड़ें जो हैं उनको पर्याप्त पानी मिल चुका है। ऐसे में जब पौधा लगा दें तो सूखी मिट्टी में अगले दिन आप शाम के समय एक बार पानी दे दें, ड्रेनेज होने तक। उसी वक्त पानी ना दें, पर्याप्त पानी जड़ ले चुका है। ऐसे में क्या है, आपका पौधा खराब होने के चांसेस कुछ हो सकते हैं और फर्दर उसी समय पानी डाल देंगे। पानी हम डालते किस लिए? जड़ों को ग्रहण करने के लिए। जड़ खुद जब 15-20 मिनट भीगी हुई है तो वो लेगी ही नहीं, तो उसके लिए ओवर वाटरिंग हो जाएगी उस स्थिति में। ऐसे में अगले दिन तब तक क्या होगा, जो जड़ी भीगी हैं वो जो सूखी मिट्टी है उसमें वो खींच चुकी होंगी कुछ नमी। अब पौधा आपका पानी लेने के लिए तैयार भी हो सकता है, तो अगले दिन डालें। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधा जब आप नया रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक तरह से नया पौधा लगाना ही हो गया, तो हम छाया में रखें दोस्तों, पौधों को धूप में ना रखें। कारण क्या है, उस वक्त पौधे जो है मिट्टी से प्राकृतिक जुड़ाव नहीं पाए होते हैं। प्राकृतिक जुड़ाव का मतलब है नई जड़ें निकलकर मिट्टी में नहीं फैली होती, तो अब सीधी सूर्य की रोशनी उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे नुकसान ही हो सकता है पत्तियों को। क्योंकि क्या है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद है उस वक्त, पौधे के पास जो एनर्जी पहले से उसी पे वो जीवित है, तो नया कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे में हम लोग कम से कम 1 हफ्ते तक, 5-6 दिन तक छाया में रखें, उसके ब्राइट लाइट में। छाया का मतलब ब्राइट लाइट। उसके बाद हम पौधे को फिर उसकी लाइटिंग हिसाब से, अगर सनलाइट वाला पौधा है तो सनलाइट में रख दें, उसके बाद ब्राइट लाइट वाला है तो ब्राइट लाइट में ही रख दें, शेड वाला है तो शेड में रख दें। उम्मीद है दोस्तों ये संक्षिप्त में जो मैंने इन पॉइंट्स को बताया है, आप अगर फॉलो करते हैं तो एक सफल रिपोर्टिंग कर लेंगे। और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा दोस्तों। थैंक